राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन में सभी सुख मिलते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए काम पूरे होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का शुभ समय क्या है, पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज को खाकर करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। योगिनी एकादशी व्रत को करने वालों को कौन से नियमों का पालन करना जरूरी है, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो चलिए बात करते हैं योगिनी एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के एकादशी महात्म्य खंड के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि योगिनी एकादशी का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होता है। योगिनी एकादशी पर लोग व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है, तो ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन पूजा करें और मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और कपड़े आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है, साथ ही मां लक्ष्मी की प्रसन्न होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा अर्चना करने का विधान है, तो ऐसे स्थिति पर तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि मां तुलसी की पूजा करने से धन से जुड़ी समस्या दूर होती है, साथ ही जीवन में सभी संकट दूर होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है यह भी समझ ले। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन कुछ कार्य हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जल नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीजों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। दोस्तों, व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुओं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करना शुभ फलदायक माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान भी उत्तम होता है। और एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा योगिनी एकादशी के दिन दातुन आदि ना करें, दूसरों की निंदा आदि ना करें। इसके अलावा इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी के व्रत के नियमों का पालन आप दशमी तिथि से ही करें। दशमी से लेकर द्वादशी तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब किया जाएगा, इसकी जानकारी दे उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ ले। व्रती को योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए।
इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले ले और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दे। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी लेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। अब पुष्प व रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाए, साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद योगिनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा, आरती, भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। चलिए अब योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान ले। दोस्तों, योगिनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। खासकर पीले रंग के वस्त्र और मिठाइयां दान करने से भाग्य बलवान होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं।
इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून 2025 की सुबह 7:18 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 की सुबह 4:27 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:53 तक रहेगा और योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून 2025 को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 22 जून 2025 की सुबह 9:41 पर होगा। 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 7:50 तक रहेगा। इस पर अतिगंड योग भी बना रहेगा, जो रात 8:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।